चलिए क्लास को करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। फिर इसके बाद में जो रहेगा हमारा पार्ट रहेगा वो हिस्ट्री का, यानी 16 अगस्त के जितनी भी घटनाएं हुई होंगी पास्ट में, हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे लास्ट में, यानी कि उससे हमारी हिस्ट्री भी कवर हो जाती है। तो शुरू करते हैं क्लास को। पहले कवर करते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा जो पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर यानी कि गुजरात में। गुजरात में ये आयोजन किया जा रहा है, गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में ये आयोजित किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है हमारा WHO, ये 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में ये पारंपरिक जो औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन करेगा 17 से 18 अगस्त के बीच में। 17 से 18 अगस्त के बीच ये शिखर सम्मेलन चलेगा गुजरात के गांधीनगर में, जिसमें जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत जो चिकित्सा की भूमिका है उन पर चर्चाएं की जाएंगी इस शिखर सम्मेलन में। इस तरह का ये पहला शिखर सम्मेलन है जो भारत में किया जा रहा है, ये फर्स्ट है जो कि WHO द्वारा किया जा रहा है। 2022 की बात करें तो WHO ने 2022 में भारत सरकार के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई थी। ये की गई थी WHO की ओर से, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये 2022 में WHO की ओर से शुरू की गई थी, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की ये WHO की ओर से स्थापना की गई थी। ठीक है, अब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष WHO के महानिदेशक की उपस्थिति में WHO GCTM की आधारशिला रखी थी श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगर पूछ लिया जाता है GCTM की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी, तो वो रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि रखी थी 2022 में, यानी पिछले वर्ष ये रखी गई थी। अब जानते हैं WHO के बारे में। बात करें WHO के बारे में तो WHO जो है इसकी जो स्थापना है, WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, इसका जो मुख्यालय है इसका वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में इसका जो मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय, जिनेवा शहर में ये स्थित है। इसका जो मुख्यालय WHO का वो स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा शहर में ये स्थित है। भारत भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है, यानी कि भारत भी WHO का एक सदस्य देश है। और यह इसका जो भारतीय मुख्यालय है वो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसका जो भारतीय मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगर पूछ लिया जाता है WHO का भारतीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, वैसे जो मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में स्थित है। वीडियो अच्छी लगा करे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि आपके पास ये वीडियो डेली आती रहे करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो केंद्र है उसमें PM बीजे केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? तो ये की जा रही है रेलवे मंत्रालय द्वारा ये शुरू की जा रही है। PM बीजे केंद्र जो पहल है ये शुरू की जा रही है। रेलवे मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो उद्देश्य है, जो पूरे देश में रेलवे जो स्थान है यानी स्टेशन बोल सकते हैं आप, उन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र यानी PM बीजे केंद्र जो है इसे स्थापित करना है, जितने भी स्टेशन होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनता को उच्च गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं उनको उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जो कि आम लोगों के लिए सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होंगी, यानी कि सबसे इसका जो रेट है वो कम रहेगा, यानी काफी रेट इसका कम रहेगा। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 23 तारीख
अप्रैल को 2018 को ये घोषित की गई थी, जिसे 2014 से 15 में जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया है। यानी कि इसका नाम 2014 से 15 में बदल दिया गया, जिसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इस योजना में जो आम नागरिक हैं उनको बाजार में 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराई जाएंगी, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार जल्दी देश भर में 1000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोलेगी। ये खोलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से खोलेगी, जो 1000 केंद्र होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशिक्षिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु NAPS में DBT स्कीम को लॉन्च किया है। ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने ये NAPS में DBT स्कीम को लॉन्च किया है। देश भर में ऑपरेटिंग जो ट्रेनिंग है उसमें इंडस्ट्री और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रीय जो शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने शनिवार को नेशनल ऑपरेटिंग जो प्रमोशन स्कीम है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS, इसकी फुल फॉर्म है NAPS की फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT इसे बोल लेते हैं। डायरेक्ट DBT की बात करें, DBT जो है ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। इस स्कीम के लिए सरकार ने करीब 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेशनल ऑपरेटिंग प्रमोशन स्कीम को 2016 में से शुरू किया गया था। जो नेशनल NAPS जो है इसे 2016 में से लॉन्च किया गया था। तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि केंद्र शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, वो है धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ये स्कीम जो है वो लॉन्च की है, NAPS एंड DBT। इसके लिए सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से 15 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और नेशनल ऑपरेटिंग जो प्रमोशन स्कीम है ये 2016 में ये शुरू की गई थी। इस पे ज्यादातर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय जो वायुसेना है उसकी सीमा पर नजर रखने के लिए हाल ही में कौन सा ड्रोन शामिल किया गया, यानी भारतीय वायुसेना ने कौन सा ड्रोन शामिल किया है जो सीमाओं की निगरानी करेगा। तो ये किया गया है हेरॉन मार्क 2। हेरॉन जो मार्क 2 ड्रोन है ये भारतीय वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया, यानी उसे शामिल कर लिया है। भारतीय वायुसेना ने अपनी नवीनतम हेरॉन मार्क 2 जो ड्रोन है उसको शामिल किया, जिसमें स्ट्राइक जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। और एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान, यानी कि ये चीन और पाकिस्तान को दोनों के साथ सीमा पर निगरानी ये कर सकता है। ड्रोन जो है ये हेरॉन मार्क 2 जो है चीन और पाकिस्तान की दोनों सीमाओं पर निगरानी कर सकता है। यानी कि ये बात हो रही है हमारी इधर वाली बात, ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, लद्दाख वाला, यहाँ पे चीन और ये पाकिस्तान वाली सीमा के साथ, यानी इन दोनों पर निगरानी ये कर सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना ने इसे लॉन्च किया है। चार नए हेरॉन मार्क जो ड्रोन है जो लॉन्च रेंज मिसाइल को अन्य हथियार प्रणालियों से भी लैस किए जा सकते हैं, यानी कि इन ड्रोनों को भी मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। और उत्तरी क्षेत्र में एक अग्रिम हवाई अड्डे पर इन्हें तैनात किया जाएगा, जो वहां पे हवाई अड्डा होगा उन पर इसे तैनात किया जाएगा। सैनिकों के एयरक्राफ्ट के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी
वायुसेना, जो भारत की वायुसेना है ये चौथी बड़ी वायुसेना है। बात करें भारतीय वायुसेना के बारे में तो ये जो है अंग्रेजों के समय में 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में ये जानी गई थी। इसका जो नाम है वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स, इसका नाम दिया गया था 1932 में, यानी इससे पहले देश आजाद नहीं हुआ था उस टाइम पे इसका 8 अक्टूबर 1932 को नाम जो दिया गया था वो दिया गया था रॉयल इंडिया एयरफोर्स। उसके बाद 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारतीय वायुसेना ने, यानी रॉयल इंडिया एयरफोर्स ने। तब वायुसेना की जो नाम है वहां से रॉयल हटा दिया गया 1945 में, इसका नाम रख दिया गया इंडियन एयरफोर्स। 1945 को इसका नाम रख दिया गया इंडियन एयरफोर्स। अब इसका नाम इंडियन एयरफोर्स हो गया, यानी कि रॉयल हटा दिया गया था 1945 में। जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले जो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। अगर इसकी बात करें एयरफोर्स के बारे में, इसके जो प्रमुख हैं वो हैं एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। 1 जनवरी 2023 को इनको भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार ग्रहण कर लिया था इन्होंने 1 जनवरी 2023 को। अब बात करें भारतीय वायुसेना के जो पिता है वो किन्हें कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, सुब्रतो मुखर्जी को। सुब्रतो मुखर्जी जो है ये भारतीय वायुसेना के ने पितामह ये जो है वो कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एआई के इस्तेमाल में नियामक निरीक्षण के सुधार हेतु किसे चुना गया है। एआई मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हाल ही में चर्चा में आया हुआ है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सचेंजर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को इसे चुना गया है एआई के इस्तेमाल में नियामक परीक्षण के सुधार हेतु चुना गया है, जो कि चुना है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने निरीक्षण कार्यों के लिए कृत्रिम मेगा यानी एआई को मशीन लर्निंग यानी एमएल, मशीन लर्निंग बोलते हैं इसे एमएल को, का इस्तेमाल कर एक व्यवस्था तैयार करने के लिए वैश्विक जो परामर्श है उसके फर्म मैकिन्से एंड कंपनी इंडिया एलएलपी और एक्सचेंजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया को चुना है। ये चुना गया है आरबीआई द्वारा इन्हें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में किस कंपनी और मंत्रालय ने ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया नामक एक विशेष माइक्रो जो साइट है उसे पेश किया है। ये कौन सी माइक्रो साइट है जिसे पेश किया गया है कंपनी और मंत्रालय ने, ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया नामक, इसे नाम दिया गया है ट्रैवल्स मैप ऑफ इंडिया। ये चुना गया है मैक माया ट्रिप को, ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेश की गई है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मेक माया ट्रिप जो है ये पेश की गई, जो कि एक ट्रैवलर मैप ऑफ इंडिया नामक एक विशेष माइक्रो साइट जिसका नाम है मेक माया ट्रिप, जो कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। ट्रैवल कंपनी मेक माया ट्रिप जो है वो 600 से अधिक अद्वितीय और अप्रत्याशित यात्रा जो स्थलों को पेश करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग की इसने घोषणा की है। कंपनी ने इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया नामक एक विशेष माइक्रोसाइट इसे पेश की गई है। इस माइक्रोसाइट का निर्माण भारत सरकार के अग्रामी देखो अपना देश कार्यक्रम के साथ सहज रूप से संरेखित इसे किया गया है मेक माया ट्रिप को।
क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीआरबी के एनएफआईएस की टीम को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी वन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता में कौन सा अवार्ड मिला है? तो इन्हें मिला है गोल्ड अवार्ड मिला है इस चीज के लिए, एनसीआरबी एनएफआईएस टीम को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी एनएफआईएस की टीम को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी वन के लिए सरकारी प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता में गोल्ड अवार्ड हासिल करने के लिए इन्हें बधाई दी गई, जो कि दी गई थी अमित शाह की ओर से। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के जो निदेशक हैं, एनसीआरबी के निदेशक की बात करें, प्रेजेंट में जो निदेशक हैं एनसीआरबी के, वो है विवेक गोगिया। विवेक गोगिया जो है ये निदेशक हैं एनसीआरबी के, जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओपीडी ओडीओपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई एनआरएलएम के साथ मिलकर किसकी शुरुआत की गई है? तो ये की गई है अडोब बॉल की शुरुआत की गई है। वन डिजिटल वन प्रोडक्ट यानी इसका नाम है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है ओडीओपी की। और दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डीएवाई एंड आरएलएम के साथ मिलकर ओडीओपी वॉल की शुरुआत की गई है। इनके साथ मिलकर इन्होंने ओडीओपी की वॉल की शुरुआत की गई है। बात करें ओडीओपी के बारे में, तो ओडीओपी के वॉल का शुभारंभ करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा भारत सरकार के जो ग्रामीण आजीविका के ऊपर सचिव है चरणजीत सिंह ने कहा है कि इस तरह के समन्वय जो है वो दुनिया के सामने भारतीय शिल्प के अनोखेपन को प्रदर्शित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का साकार करने की दिशा में एक बेहतर कदम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने जो राइनो के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की है? तो ये की है बिहार राज्य। बिहार राज्य ने राइनो टास्क फोर्स जो है इसको गठित किया गया है राइनोस के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय हॉकी टीम यानी एफआईएच की नवीनीकरण रैंकिंग के लिए कौन से स्थान पर ये रही है? तो ये रही है तीसरे स्थान पर। बात करें हॉकी के बारे में, तो हॉकी की जो शुरुआत है वो 1527 को इसकी शुरुआत की गई थी हॉकी की, जो कि स्कॉटलैंड में हुई थी। जब इसे अंग्रेजी हॉकी के नाम से इसे जाना जाता था। कुछ रिकॉर्ड बता दें, इसी तरह का खेल जो है उस समय मिस्र में भी खेला जाता था। जो मौजूदा समय में हॉकी की शुरुआत जो 8वीं सदी से या 19वीं सदी से जो है वो ब्रिटिश द्वारा हुई थी, ब्रिटिश द्वारा की गई थी हॉकी की शुरुआत। हॉकी टीम जो ओलंपिक में पहली बार 1928 में इन्होंने कदम रखा था, ये रखा था भारतीय टीम ने 1928 में। बात करें हॉकी का जनक कौन है? हॉकी का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जयपाल सिंह मुड्डा को। जयपाल सिंह मुड्डा को हॉकी का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य द्वारा। राजस्थान राज्य द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। गुरु गोरखनाथ जो बोर्ड है उसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जोगी और नाथ समुदाय की जो सामने आने वाली विशिष्ट समस्या जो थी उनके मुद्दों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करना है। उनकी ये अनूठी चुनौती को समझकर बोर्ड का लक्ष्य लक्षित और समाधान प्रस्तावित करना है जो कि इन समुदायों की जीवन की स्थिति को जो संभावना है उनको सुधार करेगा। ठीक है, तो ये जो गोरखनाथ बोर्ड जो है इसकी शुरुआत वो राजस्थान राज्य ने की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और पाकिस्तान के विश्व कप मुकाबले में तारीख 15 अक्टूबर को बदलकर कौन सी कर दी गई? विश्व मुकाबले में भारत और पाकिस्तान को जो आईसीसी ने वो अब 15 अक्टूबर की जगह हटाकर 14 अक्टूबर कर दी गई है, जो कि की है आईसीसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों में 3 उपक्रमों को 12 रुकी हुई जल विद्युत जो परियोजना उनको आवंटित की गई है? तो ये की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा की गई है, ये 15 रुकी हुई जो जल विद्युत परियोजना उनके द्वारा। बात करते हैं 16 अगस्त के इतिहास के बारे में, जो कि हमारा तो लास्ट में जो हमारा पार्ट रहता है वो रहता है हिस्ट्री का, यानी 16 अगस्त की जितनी भी घटनाएं हुई होंगी जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन पर नजर डालते हैं, एक बार देखते हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला हमारा 1691, यानी कि ये 16 अगस्त के दिन की घटनाएं सारी। तो 1691 में अमेरिका के यॉर्क टाउन में वर्जीनिया की खोज की गई थी। वर्जीनिया की जो खोज है वो अमेरिका में 1691 में की गई थी। अगर पूछ रहा है वर्जीनिया की खोज कब की गई तो 1691 में की गई थी। सेकंड क्वेश्चन हमारा 1777 में अमेरिका ने ब्रिटेन को बेनी नागटोन के युद्ध में इन्हें हराया था। अमेरिका ने हराया था ब्रिटेन को, बेनी नगटोन के युद्ध में हराया था, वो हराया था 1777 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1787 में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। ये की गई थी 1787 में तुर्की ने रूस के विरुद्ध ये युद्ध की घोषणा की गई थी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1906 में दक्षिण अमेरिका देश यानी चिली ने 8.6 तीव्रता की जो भूकंप है तो 20,000 लोगों की मौत हुई थी, वो हुई थी 1906 में, जो कि काफी तेज आया था अमेरिका देश के चिली में। 8.6 की तीव्रता से भूकंप आया था। 1924 में नीदरलैंड यानी तुर्की के बीच शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बंदा 1924 में नीदरलैंड और तुर्की के बीच में जो है वो शांति समझौता किया गया था। वो किया गया था 1924 में, 16 अगस्त के दिन 1924 को नीदरलैंड और तुर्की के बीच में शांति समझौता किया गया था। फिर इसके बाद आता है 1943। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 1946 में मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को ऐलान किया गया और इसके दौरान जो हिंसा में कोलकाता के करीब 5,000 लोग इसमें मारे गए थे। 5,000 लोग इसमें कोलकाता में मारे गए थे और 15,000 जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोबनोर में किया था, यानी कि चीन ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 1990 यानी 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो कि किया था लोबनोर में, जैसे हमारे भारत ने किया था पोखरण में किया था। भारत ने जो किया था वो पोखरण में किया था, पोखरण राजस्थान में। ऐसे चीन ने किया था सबसे पहला परमाणु जो परीक्षण है वो 1990 में किया था, जो कि लोबनोर में किया गया था। क्वेश्चन बनता कहाँ पे किया गया था, वो लोबनोर में किया गया था। कमेंट में आपको ये बताना है तो भारत का जो पोखरण में जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था, कौन सी सन में किया गया था, एक कमेंट में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1997 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पाकिस्तान गायक नुसरत फतेह अली खान का निधन हो गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पाकिस्तान के एक गायक थे नुसरत फतेह अली खान। 2003 में लीबिया ने
लकारबी बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, यानी कि जो बम विस्फोट किया गया था तो वो लीबिया ने, लकारबी जो बम विस्फोट किया था उसकी जिम्मेदारी लीबिया ने ली थी। 2004 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका टीम ने ओलंपिक जो नौकायन है उसमें विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, वो किया था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की टीम ने, जो नौकायन होता है उसमें विश्व रिकॉर्ड कायम किया था इन्होंने 2004 में। फिर इसके बाद आता है 2006 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने, हेती ने अपने अभियान की अवधि जो है वो 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हेती में अपना जो अभियान है उसकी अवधि जो है वो 6 माह के लिए बढ़ा दी गई थी। बात करें 16 अगस्त में अपने भारत की, तो 2005 में राजनीति से संन्यास ले चुके थे इन्होंने नई दिल्ली में 6A कृष्ण मोहन मार्ग स्थित सरकारी आवास में ये रहते थे, जो कि 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय वायुसेना संस्थान यानी दिल्ली में श्री वाजपेयी जी का, श्री अटल बिहारी वाजपेयी उनका निधन हो गया था, जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो निधन है वो 16 अगस्त 2018 को हो गया। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।